जे उसू ने क्या सुपर किक मारी है भाई साहब, मजा आ गया देख के। रॉ की शुरुआत हो चुकी है, रिया रिप्ली बिल्डिंग में आ रही हैं, दूसरी तरफ दिखाया जाता है सीएम पंक बिल्डिंग में आ रहे हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस और फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच का पोस्टर दिखाया जाता है, यानी कि थोड़ा हाइप किया जाता है उस मैच को। माइकल कोल रिंग में अनाउंस करते हैं कि ईट मास्टर की एंट्री होने वाली है और फिर साउंड बजता है जे उसो का और क्राउड बिल्कुल पागल सी हो जाती है। जे उसो का शानदार स्वागत किया जाता है क्राउड के द्वारा रिंग में। अब उनके हाथ में माइक है और वो बोलते हैं इस हफ्ते के अंत में मैं अपने घर नई चैंपियनशिप लेकर जाने वाला हूँ। वो बात कर रहे हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाले गुंथर वर्सेस जे उसो के मैच की, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए है, जिसे वो जीतने का पूरा दावा कर रहे हैं। आगे बोल ही रहे होते हैं कि गुंथर का दखल देखने को मिल जाता है, उनका म्यूजिक बजता है और फिर ईट मास्टर का थोड़ा चेहरा देखने वाला होता है। वो रिंग में आते हैं, उनके हाथ में माइक है और आगे बोलते हैं मुझे सोचने दो कि आप ये आगे और क्या बोलने वाले हो, कि आप मेरे से चैंपियनशिप हमेशा के लिए ले लोगे। जे उसे बोलते हैं बिल्कुल मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ और करूंगा भी। गुंथर आगे बोलते हैं कि आप एक बहुत ज्यादा फनी व्यक्ति हैं, यह चीज नहीं होने वाली है। पिछले हफ्ते आपने मुझे कहा था कि आप खुद को देखकर कहते हैं कि आप बेहतर हो गए। मैं मेन इवेंट जे उसो के खिलाफ लड़ने वाला हूँ। आप यहाँ आकर यह जताना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। आप एक डम की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इससे अच्छा जिमी उसो से चैलेंज मिल गया होता और मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अब आगे आप क्या कुछ बोलने वाले हो। आप अपने शब्दों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जब देखो तब आप सैमी ज़ैन, जिमी उसो और कोडी रोड्स को जरूरत होती है तो आप कूद के आ जाते हो उनकी मदद करने के लिए। आप बहुत ज्यादा डम्ब हो। आपके शब्द और एक्शन एक जैसे प्रतीत होते ही नहीं है। इस मामले में मैं बेहतर हूँ। जब बेल बजेगी तो फिर मैं आपको सभी के सामने एक्सपोज कर दूंगा और चैंपियनशिप भी अपने पास रखूंगा। तो दोस्तों खुलेआम धमकी दे दी है जे उसो ने गुंथर। अब आगे देखते हैं कि जे उसो का रिप्लाई करते हैं। जे उसो बोलते हैं आप एक बार फिर सही हैं। मैं शायद मूर्ख हो सकता हूँ लेकिन वो मेरी टीम है, वो मेरे साथ रहते हैं और जब जब मुझे जरूरत पड़ी है वो मेरे साथ रहे हैं। जब मैं आपको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराऊंगा तब भी वो मेरे साथ रहने वाले हैं और इस सेलिब्रेशन में उन्हीं के साथ करने वाला हूँ। और मैं बता चुका हूँ कि मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। आप भी मेरे नाम के साथ सम्मान जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सीधा सीधा धमकी दे देते हैं यहाँ पर जे उसो। मैं वो इंसान हूँ जिसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, लेकिन गुंथर आपने कोई भी रेसलमेनिया को अभी तक मेन इवेंट नहीं किया है। ये सुनने के बाद भाई गुंथर का चेहरा देखने वाला होता है, काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उसके बाद जे उसो पर हमला हो जाता है और पलटवार में जे उसो भी भाई तगड़े में पंच लगा रहे हैं। और फिर जे उसो ने क्या जबरदस्त किक लगाई है, इसी की बात मैं शुरुआत में कर रहा था। और उसी के साथ गुंथर रिंग के बाहर चले गए। जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल उठा लिया है। उसके बाद फिर उसको 1 मिनट के लिए देखते हैं और उसे फिर रिंग में रख देते हैं और वहां से पीछे हट जाते हैं। उसके बाद गुंथर आते हैं, धीरे से भाई टाइटल उठाते हैं और सीधा गायब हो जाते हैं बैक स्टेज। और इसी के साथ सेगमेंट एंड हो जाता है जे उसो वर्सेस गुंथर का। अब आगे बैक स्टेज में मुलाकात होती है न्यू डे की जेबीएल से। न्यू डे बोलते हैं कि जेबीएल उनके मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं। न्यू डे उनसे अपनी तारीफ करना चाहते हैं और उनको पैसे भी दे दिए हैं। जेबीएल ने बिगी का जिक्र कर दिया और जेवियर वुड्स, कॉफी किंगस्टन वहां से चले गए। काफी ज्यादा टेंशन लग रही है यहाँ पर। इस वीडियो में इतना था। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, आगे क्या होगा बिल्कुल बताऊंगा मैं।